भावना को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। भावना, रोटियां रहने दो, मैंने बाहर सभी को वेज बिरयानी सर्व कर दी है। लेकिन दीदी, मामी जी तो रोटी मांग रही थी, वे चावल नहीं खाती हैं। मैंने बोल दिया ना कि सब बिरयानी खा रहे हैं, अभी रोटी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो बना लेंगे। दिवाली आने वाली थी, इसलिए कविता की भाभी और भतीजी आई हुई थी। इसलिए कविता की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही होती हैं। प्रिया ने वेज बिरयानी बनाई थी। सभी को परोसने के बाद वह अपने ही मुंह से अपनी बिरयानी की तारीफें करने लगती है। मामी जी, थोड़ी और बिरयानी ले लो ना, मुझे लगता है शायद आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। अरे नहीं नहीं बहू, बिरयानी वाकई में बहुत अच्छी बनी है। मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं ज्यादा चावल नहीं खाती, मुझे रोटी मिल जाती तो सही रहता। अरे हाँ हाँ, रुको भाभी, मैं तुम्हारे लिए अभी मंगवा देती हूँ। भावना बहू, रोटी लेके आ तो जरा, रोटी बनाई नहीं क्या अभी तक? कविता खुद ही रसोई में जाती है। वह देखती है कि भावना खीर बना रही होती है। ये क्या बहू, खीर बनाने में लगी हुई है? वहाँ मेरी भाभी रोटी का कब से इंतजार कर रही है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी भाभी चावल नहीं खाती है, तो तूने रोटी क्यों नहीं बनाई? मम्मी जी, लेकिन प्रिया दीदी ने तो मुझे। भावना, तुम रहने दो, मैं रोटियां बना देती हूँ। माँ जी, आप बाहर चलिए, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ। पहली बार भावना को एहसास होता है कि प्रिया उसके साथ ठीक नहीं कर रही थी। तभी उसने ठान लिया कि वे देवरानी है तो क्या हुआ, वह इस तरह जेठानी की आदतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब वह चौकन्ना रहने लगी। जब भी प्रिया कोई अपनी बात रखती तो भावना भी पीछे नहीं रहती, पर इस बात का वह पूरा ध्यान रखती थी कि प्रिया उसकी जेठानी है, वह कोई गलत व्यवहार ना करे। एक दिन सभी बाजार के लिए निकलते हैं। उनके साथ कविता की भतीजी पूजा भी साथ जाती है। पूजा की शादी नजदीक थी, तो वह सभी शादी की शॉपिंग के लिए एक शॉप पर रुक जाते हैं। मामी जी, ये लहंगा पूजा पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों पूजा? हाँ भाभी, लेकिन भावना भाभी ने जो लहंगा दिखाया है वह बहुत ही सुंदर है। आजकल सभी वही कलर पहन रही हैं। मैंने बहुत से एक्टरों को भी देखा है, वह भी अपनी शादी में यही लहंगा पहनती हैं, और फोटोग्राफ भी अच्छी आएगी। एक काम करना पूजा, दामाद जी को भी सेम रंग के कपड़े बनवा देना, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगोगे। और हाँ, मैंने जिस पार्लर वाली का नंबर दिया है उससे बात कर लेना और मेरा नाम ले लेना, वह तुम्हें पक्का थोड़ा डिस्काउंट तो दे ही देगी। भाभी, सच में आपने मेरी शादी की बहुत अच्छी शॉपिंग करवा दी, थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए। अरे भाभियां तो होती ही इसलिए हैं कि वह अपनी नंदों का ख्याल रख सके। सच भावना, तूने बहुत ही अच्छे कपड़े दिलवाए हैं, तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है। अरे भाभी, ये आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा ही जानते हैं। प्रिया बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी, क्योंकि सब भावना को ही अहमियत दे रहे थे और प्रिया को कोई पूछ भी नहीं रहा था। जब भी प्रिया का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है, मम्मी मम्मी मुझे आइसक्रीम दिला दो ना। नहीं नहीं, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, मैंने बोल दिया ना। अरे क्या हुआ प्रिया बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? थोड़ी आराम से बोल, आखिर किस बात पे इतना गुस्सा है तू? हम अपने घर पे नहीं है, किसी की दुकान पर खड़े हैं, थोड़े लिहाज में बोल। अरे प्रिया बहू, गुस्सा क्यों करती है? अच्छा इधर आजा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर ले और ला बच्चा मुझे दे दे। प्रिया बच्चे को दे देती है। भाभी, आप मेरे साथ उस शॉप पे चलो ना, वहां से हम जींस ले लेते हैं। वो मयंक जी ने बोला है कि मैं हनीमून पे जींस वगैरह पहन सकती हूँ। भाभी, आप समझ रही हो ना?
हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ पूजा, यही सब तो बातें होती हैं जो हमें बाद में बहुत याद आती हैं। थोड़ी देर बाद जब पूजा और भावना दुकान से निकलते हैं तो सबका ध्यान चिंटू पर जाता है। चिंटू वहां नहीं था। अरे चिंटू कहाँ गया? भावना, पूजा, तुमने चिंटू को देखा है क्या? वे बाहर तुम्हें दिखा? नहीं दीदी, हमने तो चिंटू को नहीं देखा, शायद बाहर होगा। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। सभी बाहर जाकर देखने लगते हैं, लेकिन चिंटू वहां नहीं मिलता। प्रिया के साथ साथ सभी का रो रो के बुरा हाल था। जब भी भावना के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची, मैं चिंटू बोल रहा हूँ। मैं इन अंकल के पास हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाओ ना। कौन अंकल बेटा? तुम उन अंकल को फोन दो जल्दी। हेलो जी, आपका भतीजा मेरे पास है और बिल्कुल सेफ है। मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। चिंटू बेटा, तू ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो चोर अंकल मुझे चॉकलेट दिखाकर अपने साथ लेके जा रहे थे। जबीन अंकल ने मुझे बचा लिया और उस चोर की बहुत ही पिटाई की। जी, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने उस चोर को मारकर भगा दिया। आपका बच्चा बहुत ही समझदार है। इसे सभी का नंबर तो नहीं, लेकिन अपनी चाची का नंबर याद था, जिस वजह से मैं आपको संपर्क कर पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सभी चिंटू को घर लेकर आ जाते हैं। प्रिया को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले ही भावना के साथ चिंटू बैठा हुआ था। वह उसे अपना नंबर याद करवा रही थी। ये क्या प्रिया, तुम इसे अभी से फोन दे रही हो? इसे अभी से बिगाड़ दो ताकि इसका ध्यान पढ़ाई में ना लगे। और चिंटू, तू चल, तू मेरे साथ। यही बात प्रिया को समझ आ जाती है और वह बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है। आई एम सॉरी भावना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। सच में तुम सबका कितना ख्याल रखती हो। दीदी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है, और आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो, कितनी मेरी केयर करते हो। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बहू, सबके आने का टाइम हो गया है। चलो तुम दोनों जाकर खाना बना लो अब। दीदी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप चावल दाल बना दो और मैं गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। मामी जी, आप दोनों भी खाना खा कर ही जाना अब। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। जाओ जल्दी जल्दी गरम गरम खाना बना कर लाओ। भाभी, इस साड़ी पे कौन सी चप्पल अच्छी लगेगी? अरे पूजा, इस पर चप्पल नहीं, हील पहनना, सच में बहुत अच्छी लगोगी। भाभी, वैसे सच में आप चावल बहुत ही अच्छे बनाती हो। प्लीज मुझे भी सिखा दो ना, मुझे ऐसे चावल तो बनाने आते ही नहीं हैं। हाँ दीदी, मुझे भी सिखा देना। और फिर ऐसे ही खट्टी